Assalamualaikum class 8. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons and have spending a good time at your homes. Today we are going to start our 35th lecture, which is chapter number 5, and the name of the chapter is chemical reactions. First of all we start from introduction. इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि हम अपनी 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज़ व्हाट इज़ मैटर, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब का हमें पता होना चाहिए और ये हम अपने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। जो जगह घेरे, जिसका कोई ना कोई वज़न हो, वो क्या है, मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हर चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द है वो क्या है, मैटर है। अब उसके बाद आता है एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। उसके बाद एटम से मिलके ही सारी चीज़ें बनती हैं। एटम से मिलके ही एलिमेंट बनते हैं, एटम से मिलके ही कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट जो हैं किस तरह से बनते हैं, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर। जब एक ही तरह के एटम आपस में कंबाइन करें तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट बना देते हैं। जबकि कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो जब डिफरेंट एटम आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। We have already learnt about element and compound which are the examples of pure matter. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और ये एग्जांपल्स हैं प्योर मैटर की। मैटर के मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। द सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर द एलिमेंट्स। अगर हम ये वाले सब्सटेंसेस देखें, H2 सेम काइंड ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन O2 सेम काइंड ऑफ एटम्स है, आर द एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स। वाइल वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आर द कंपाउंड्स। ये देखें ये डिफरेंट हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड्स हैं। इट इज़ आवर डेली ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस। ये हम डेली देखते हैं कि वाटर जो है वो किस में चेंज होता है, आइस में, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखें। इट कैन आल्सो बी चेंज इनटू स्टीम। ये स्टीम में भी चेंज हो सकता है अगर हम इसको हीट अप करें। ड्यूरिंग बोथ दिस चेंजेस, इन दोनों चेंजेस के दौरान, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट चेंज। अगर हम देखें तो जो वाटर की केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही। अगर हम आइस में देखें तो फार्मूला H2 है, अगर हम लिक्विड में देखें तो फार्मूला H2O ही है, अगर हम स्टीम देखें तो वाटर का फार्मूला फिर भी H2O है, यानी कि इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। It means that liquid, water, ice and steam are the three physically different forms of the same substance, that is water. तो अगर हम देखें तो वाटर, स्टीम और ये जो लिक्विड वाटर है, आइस है, ये तीनों ही फिज़िकली डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं वाटर की। On the other hand, when we pass electricity through acidified water, it changes into hydrogen and oxygen, which are entirely different substances with different chemical composition and chemical properties. अगर हम क्या करें, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो हम देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, टूट जाता है वाटर का मॉलिक्यूल किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। ये वाटर से क्या है, डिफरेंट है। इनकी ना सिर्फ केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है बल्कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वाटर से क्या है, डिफरेंट हैं। सच अ चेंज, ये डेफिनेशन है, सच अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हमने किसको बोला, एक ऐसा चेंज जिसमें एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। अ केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फर्दर अबाउट केमिकल रिएक्शंस। हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे। Chemical reactions. We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं।
ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के दौरान एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एटम होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी दो एग्जांपल्स दी गई हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस मीथेन इन एयर आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ कोल और जो मीथेन है नेचुरल गैस है, ये एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले हम बर्निंग ऑफ कोल देखेंगे। केमिकली कोल इज कार्बन। कोल एक्चुअली में क्या है, कोयला जो होता है उसमें ज़्यादातर क्या है, कार्बन है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कार्बन जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, कोयला जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर, और कोयले का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। जो हम कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, वो दरअसल क्या है, बर्निंग, इट्स बर्निंग इन एयर, इसकी जो बर्निंग है एयर की मौजूदगी में, इज इनफैक्ट वो दरअसल क्या है, अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। वो एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन है कार्बन का, कोयले का, कोल का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम बर्निंग की बात करते हैं तो बच्चे ये बात आप अपने जहन में रख लें कि बर्निंग ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, बर्निंग के लिए एयर का होना ज़रूरी है। तो जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ज़रूर आएगी। तो बर्निंग ऑफ कोल की बात कर रहे हैं तो कोल क्या है, कार्बन है, इसीलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है किसका, कार्बन विद ऑक्सीजन का, क्योंकि हम बर्निंग ऑफ कोल की बात कर रहे हैं। कोल से मीन कार्बन, और बर्निंग है तो ऑक्सीजन ज़रूर होगी। तो इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। तो एक्चुअली ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन का, किसके साथ, कार्बन के साथ, ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है इसकी प्रॉपर्टीज़ आया डिफरेंट हैं, न्यू सब्सटेंस ये बना है, इसकी डिफरेंट है पहले वाले सब्सटेंसेस से या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर हम CO2 की बात करें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं कार्बन और ऑक्सीजन से। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बर्निंग हुई तो क्या हमें मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। अब बच्चे किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो वाले सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये आपको बातें पहले भी पता होंगी कि रिएक्टेंट्स हम किस साइड पे शो करते हैं, लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट राइट साइड पे, और प्रोडक्ट्स की तरफ जो होता है वो एरो का निशान होता है, एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। जब भी इसकी डेफिनेशन आएंगी तो हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ इसकी एग्जांपल्स को भी ज़रूर लिखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।